गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपकी वर्कशीट नंबर 75, डेट है 28 जनवरी 2022। आज की वर्कशीट भी बेटा आपकी हिस्ट्री के बुक चैप्टर नंबर 3 भारत में राष्ट्रवाद से ली गई है। कल की वर्कशीट में बेटा हमने शहरी इलाकों में असहयोग आंदोलन किस प्रकार फैला और उसके बारे में पढ़ा। आज की वर्कशीट में हम बेटा ग्रामीण इलाकों में विद्रोह या असहयोग आंदोलन को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बेटा आज की वर्कशीट। तो आज की वर्कशीट में बेटा आपको दो जगह के बारे में बताया गया है। एक तो बेटा अवध में किसानों ने आंदोलन को किस प्रकार से लिया, और आंध्र प्रदेश के अंदर गुड़ेम पहाड़ियों में जो आदिवासी किसान हैं उन्होंने आंदोलन को किस प्रकार से लिया। तो अवध के अंदर बेटा यहाँ बाबा रामचंद्र जो थे वो किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। उनका आंदोलन जो था वो ताल्लुकदारों जमींदारों के खिलाफ था। क्यों खिलाफ था उनके खिलाफ? क्योंकि किसानों से वह लोग जो थे भारी भरकम लगान लेते थे, तरह तरह के कर वसूल करते थे, किसानों को बेगार करनी पड़ती थी। बेगार बेटा एक वर्ड है, ये टर्मिनोलॉजी। बेगार क्या होती है? जब किसानों से बिना किसी पारिश्रमिक के, बिना मेहनताने के, बिना मजदूरी के जमींदारों के खेतों में काम करना पड़ता था, इसको बोलते थे बेगार। तो जो अवध के किसान थे वो इस तरह से परेशान थे, जमींदारों के से बहुत परेशान थे, क्योंकि उनको एक तो लगान भरना पड़ता था, उन पर और कई तरह के टैक्स लगाए गए थे, किसानों को बेगार की समस्या खत्म करनी पड़ती थी, जमींदारों के यहाँ काम करना पड़ता था, पैसा कुछ मिलता नहीं था। तो इनसे वो काफ़ी परेशान थे। तो इन किसानों की क्या मांग थी कि तो लगान को कम किया जाए, जो लगान जो है टैक्स वो भी कम किया जाए, बेगार जो है वो ख़त्म किया जाए, और जो जमींदारों की दमनकारी जमींदार हैं जो प्रताड़ित करते हैं किसानों को, उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाए। तो इस मांगों से वह आंदोलन कर रहे थे। तो अक्टूबर 1920 के अंदर जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र मिलते हैं, और वो क्या करते हैं, एक अवध किसान सभा का गठन कर दिया जाता है। और फिर इस किसान सभा की कई सारी इकाइयाँ महीने भर के अंदर पूरे इलाके में 300 से ज़्यादा इनकी ब्रांच खुल जाती है अवध किसान सभा की। और आपको पता है 1921 में जब अगले साल जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस ने अवध के किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया, लेकिन किसानों के आंदोलन के ऐसे स्वरूप विकसित हो गए थे जिनसे कांग्रेस का नेतृत्व खुश नहीं था। क्योंकि जब ये किसान जो संगठन बनाए थे वो कांग्रेस के द्वारा ही बनाए गए थे कि वो आंदोलन में शामिल होंगे और असहयोग में सहायता करेंगे, परंतु जो वहाँ पर संगठन बने और संगठन ने जो स्वराज का मतलब निकाला, असहयोग का मतलब निकाला, उससे क्या हुआ, जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व था वह ज़्यादा खुश नहीं था। 1921 में आंदोलन फैला तो हुआ क्या, आंदोलन तो असहयोग करने के लिए किया गया था, पर हुआ क्या, उल्टा ताल्लुकदारों और व्यापारियों के मकानों पर हमले होने लगे। जो किसान संगठन के लोग थे उन्होंने हमले करने शुरू कर दिए, बाज़ारों में लूटपाट होने लगी और अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया गया। महात्मा गांधी का नाम लेकर बहुत सारी कार्रवाई की जा रही थी और ये लोग महात्मा गांधी जी के नाम पर जो कार्रवाई कर रहे थे उसको सही ठहरा रहे थे। तो ये तो था बेटा ग्रामीण इलाके में जो अवध में विद्रोह हुआ। अब पढ़ते हैं बेटा आंध्र प्रदेश की जो आदिवासी एरिया है, ये है हमारा गुडेम पहाड़ी। वहाँ पर जो वहाँ के लोग थे उन्होंने किस प्रकार से इस आंदोलन में भाग लिया और इस आंदोलन को किस प्रकार से समझा। तो आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज का और ही मतलब निकाला, इन्होंने भी अलग मतलब निकाला। इन्होंने 1920 के जो दशक के शुरुआत में ही यहाँ पर एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल चुका था। गुरिल्ला आंदोलन
फैल चुका था, जो कि उग्र था, हिंसक होता था, मतलब लड़ाई लड़ता था। लोग अंग्रेजी सरकार द्वारा बनाए गए वन नियमों से काफ़ी परेशान और गुस्से में थे, क्योंकि जो आदिवासी लोग थे वो वन पर, जंगलों पर ही उनका जीवन डिपेंड होता है। पर अंग्रेजी सरकार ने क्या करा, वहाँ कई सारे वन कानून नियम लागू कर दिए, जिससे उनका जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और इससे वो लोग काफ़ी गुस्से में आ गए। उन्होंने क्या करा कि उन पर जंगलों में जाने पे पाबंदी लगा दी। वह लोग ना तो जंगलों में जा सकते थे, ना ही अपने मवेशियों को चरा सकते थे। अब उनके मवेशी कहाँ चरेंगे, भूखे मरेंगे, तो उन्हें मवेशी बेचने पड़े। और जो पहले, अब तो आप जैसे आप गैस से आप रोटी बना लेते हैं, तो पहले जो चूल्हे पे वो लकड़ी लेकर रोटी बनाते थे, तो जो जलाने के लिए लकड़ियाँ होती थी उसको लेने पे मनाही कर दी गई, फल बीनने पर मनाही कर दी गई। तो इस कारण वह काफ़ी गुस्से में थे, वहाँ के आदिवासी किसान जो थे। तो उनके एक नेता थे अल्लूरी सीताराम राजू। तो वे लोग इन सीताराम राजू को काफ़ी मानते थे। उनका दावा था कि उनके पास बहुत सारी विशेष शक्तियाँ हैं। वह सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकते हैं, लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं और गोली भी उनको मार नहीं सकती है। ये दावा करते थे सीताराम राजू की गोली भी लगेगी तो गोली से वो मरेंगे नहीं। तो राजू महात्मा गांधी की महानता के गुण गाते थे। वो महात्मा गांधी से काफ़ी प्रभावित थे। और जब महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया तो अल्लूरी सीताराम राजू ने असहयोग आंदोलन से प्रेरित हुआ और उन्होंने लोगों को बोला कि खादी पहने, शराब छोड़ें, इनके लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने दावा किया कि जो भारत में अहिंसा के बल पर आज़ादी या स्वराज नहीं आएगा, बल्कि बल प्रयोग के जरिए ही हम आज़ाद हो सकते हैं, लड़ाई के जरिए ही, हिंसा के जरिए ही हम स्वतंत्र हो सकते हैं। तो गुडेम विद्रोहियों ने जब असहयोग आंदोलन फैला तो उन्होंने पुलिस थानों पर हमले किए, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की और वो स्वराज की प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध चलाते रहे। अंत में 1924 में अल्लूरी सीताराम राजू को पकड़ लिया गया और उनको फांसी दे दी गई। तो ये थी बेटा आज आपकी वर्कशीट। इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन तो आज की वर्कशीट का ही यही है जो ऊपर आपको दिया है कि अवध और गुडेम के किसानों ने असहयोग आंदोलन में किस प्रकार भाग लिया। तो बता दिया है कि अवध के किसानों ने भाई जब आंदोलन में फैला तो ताल्लुकदार और व्यापारियों के मकानों पर हमले करने लगे। वो लोग बाज़ारों में लूटपाट होने लगी, अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया गया। बहुत सारे स्थानों पर किसानों ने लगान भरना बंद कर दिया और बहुत से लोगों ने महात्मा गांधी जी का नाम लेकर अपनी कार्रवाई को सही ठहराया। और गुडेम की पहाड़ियों के अंदर भी यही हुआ कि वहाँ भी विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमले करने की कोशिश की, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की और स्वराज प्राप्ति के लिए लोग गुरिल्ला युद्ध चलाते रहे। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, असहयोग आंदोलन में किसानों की भागीदारी शहर के भागीदारी से किस प्रकार अलग थी। मतलब हमने कल पढ़ा था बेटा कि शहर में किस प्रकार से असहयोग आंदोलन फैला था और आज हमने पढ़ा ग्रामीण क्षेत्र में किसानों में किस प्रकार से असहयोग आंदोलन हुआ। तो इन दोनों आंदोलनों के बीच में क्या अंतर है, इन दोनों के अंतर को वो पूछ रहा है आपसे। तो बेटा कल हमने पढ़ा था कि असहयोग आंदोलन में किसानों की भागीदारी शहरी लोगों की भागीदारी से बहुत अलग थी। जहाँ पर आपने देखा कल की वर्कशीट में कि शहरी लोगों ने, जो मध्यम वर्ग लोग था, वो काफ़ी बढ़ चढ़ कर उसने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। जो गांधी जी का बताया गया कार्यक्रम था कि पदवियाँ लौटा दो, स्कूल विद्यार्थी कॉलेज छोड़ दें, तो उसी प्रकार से खादी पहनना शुरू करें, उसी प्रकार से उन्होंने वो अपना आंदोलन शुरू किया। परंतु वो आंदोलन बाद में धीमा पड़ गया। लेकिन किसानों ने इसका अपना अलग ही मतलब निकाला। ग्रामीण क्षेत्रों में उन्होंने स्वराज का अपना अलग अलग अर्थ निकाला और अपने हिसाब से स्वराज की और आंदोलन की व्याख्या करी। अवध के किसानों की मांग थी कि लगान कम किया जाए। ये बेकार नहीं बेटा, बेगार है ये, बेगार, हाँ बेगार कदम नहीं, ख़त्म हो, बेगार, ये गलत टाइप हो गया है, बेगार ख़त्म हो और जो दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के उनका अलग ही मतलब निकाला। उन्होंने बोला अहिंसा के बल पे नहीं बल्कि बल प्रयोग के द्वारा ही स्वराज मिलेगा और उन्होंने इसके लिए उग्र गुरिल्ला आंदोलन चलाया। तो ये थी बेटा आज आपकी वर्कशीट, इसको पढ़िए समझिए। धन्यवाद।